ममता चौहान फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करते हुए और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और आज का टॉपिक फिर से हमारा रस है और रसों में आज का टॉपिक है हमारा करुण रस। कल हमने श्रृंगार रस पढ़ाया था। आई थिंक आपको श्रृंगार रस और करुण रस, श्रृंगार रस तो अभी कराए नहीं है, वीर रस अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम करुण रस कराने वाले हैं। और करुण रस कहाँ होता है? करुण रस यानी कि जब मन में दुख होता है और वहाँ करुण रस प्रकट होता है या करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो करुण रस की परिभाषा अगर हम कहें तो करुण रस की परिभाषा, करुण रस की परिभाषा जब अपने किसी प्रियजन या प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर मन में जो दुख होता है वहाँ करुण रस होता है, वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। कोई अपना बहुत प्रिय है, बहुत लगाव है और उसके खो जाने पर, उसके ना रहने पर मन में जो दुख होता है, मन जो दुख से भर जाता है, दुख का जो अनुभव होता है, तो वहाँ करुण रस होता है। और करुण रस के देवता का नाम जानते होंगे सभी, यम। ये टीजीटी पीजीटी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि श्रृंगार रस के देवता का क्या नाम है, वीर रस के देवता का क्या नाम है, या करुण रस के देवता का क्या नाम है। तो करुण रस के जो देवता है हमारे यम है। यम मतलब यमराज। और यानी कि दुख जब प्रिय कोई वस्तु या प्रियजन के नष्ट होने पर होता है तो वो देवता यमराज हैं जो किसी प्रिय को उससे अलग कर देते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा करुण रस है। करुण रस अच्छे से देखो, फिर से एक बार और हम परिभाषित कर देते हैं। किसी अपने प्रियजन या वस्तु के नष्ट हो जाने पर मन में जो दुख का अनुभव होता है वहाँ करुण रस होता है। और करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक मतलब दुख। जहाँ करुण रस है तो उसका स्थायी भाव शोक है। और कल हमने वीर रस पढ़ाया था, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह था। तो और हमने इसका उदाहरण भी लिख रखा है यहाँ पे, करुण रस का उदाहरण भी लिख रखा है। और करुण रस का उदाहरण हमने लिख रखा है, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कली ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। यानी कि इसमें जो कहा है, और ये जो पंक्ति है झांसी की रानी के लिए कही गई थी। अभी तो मुकुट बंधा था मात, झांसी में विवाह करके ही आई थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और तभी गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी। उसके हाथों की हल्दी तक नहीं छूटी थी और जो सिंदूर था वो राख में बदल गया था। जो एक लाल रंग होता सिंदूर का, तो काला पड़ गया। कहने का मतलब है अनल अंगार। अनल माने अग्नि है, अंगार माने जल जाता है उस अंगार में, यानी कि गंगाधर राव की मृत्यु के बाद। तो ये करुण रस का उदाहरण है। और एक और करुण रस का हम और भी उदाहरण लिख देते हैं। करुण रस का ये ज्यादा अगर इंटर और हाई स्कूल के बच्चों के लिए करुण रस तो आता ही है। 3 से 4 रस है, करुण रस है, हास्य रस है और वीर रस है। और ये रस आते ही आते हैं। तो इन रसों को डीपली बच्चे पढ़ लें और इनके उदाहरण। तो ये तो हमारा था पहला। अब दूसरा एक उदाहरण और हम लिखवा देते हैं और सरल सा ही लिखवाएंगे। जैसे उन दो आंखों की बूंदों से,
तो ये जो हम उदाहरण लिखवाते हैं, तो एक बार मैं बोल देती हूँ। उन दो आँखों की बूंदों से सातों सागर हारे होंगे, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे होंगे। तो यहाँ पे भी करुण रस है, यानी कि मंगल सूत्र उतारने का मतलब समझ रहे हो। जो मेहंदी वाले हाथ है, मेहंदी तक नहीं छूटती है, हल्दी तक नहीं छूटती है, और उनके जो सुहाग है वो उजड़ जाते हैं। तो ये भी करुण रस है। उन दो आँखों की बूंदों से सातों सागर हारे होंगे। जब मेहंदी वाले हाथों ने मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे होंगे। ये भी करुण रस का उदाहरण है। उन दो आँखों की बूंदों से सातों सागर हारे होंगे, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे होंगे। कल्पना करके देखिए, यानी कि मेहंदी लगी हुई है हाथों से मेहंदी लगी हुई है, और उसको अपने मंगलसूत्र उतारने पड़े। उसे अपना जो श्रृंगार है वो उतारना पड़ता है, और श्रृंगार का उतरना यानी कि उसके पति की मृत्यु हो जाना। कल्पना कीजिए, इतना बड़ा दुख, पहाड़ के समान बड़ा दुख जहाँ जीवन में आ जाए तो उसकी क्या दशा होती होगी। तो यहाँ पे भी ये करुण रस था। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। और आगे हम और भी काफ़ी सारे हमें श्रृंगार रस बचा है, अभी हास्य रस बचा है। श्रृंगार रस हमने कल भी बताया था कि भाई श्रृंगार रस होता कहाँ है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल बड़े प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, बहुत प्रेम प्रसंग चल रहे हैं। जब देखो जिसे देखो अपने घर को छोड़ के वो प्रेमी के चक्कर में निकल आती हैं। तो यहाँ पे भी श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस से सभी परिचित है। अब हास्य रस आएगा। हास्य रस में क्या है, किसी की विचित्र वेशभूषा या आकृति को देखकर मन में जो विनोद उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है। और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य। तो ये कल कराएंगे, इसके उदाहरण भी कराएंगे। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।